हर लड़की शादी से पहले बिटिया होती है और शादी के बाद बहू में बदल जाती है। अपने माथे से दुपट्टा न गिरने देना, बहू हो तुम, बिटिया नहीं। लाख पिता जैसे हैं तो क्या हुआ, ससुर हैं तुम्हारे, उनसे बात मत किया करो, बहू हो तुम, बिटिया नहीं। तुम्हारे मायके में सिखाया नहीं गया, पैरों पे पैर डाल के नहीं बैठा जाता है, बहू हो तुम, बिटिया नहीं। घर से अकेले ना बाहर निकला करो, बहू हो तुम, बिटिया नहीं। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, जो कहा जाए वही किया करो, बहू हो तुम, बिटिया नहीं। और फिर उसी बिटिया ने अपने आप को बहू के स्वरूप में ढाल लिया, लेकिन अब बात कुछ और हो चुकी थी, बिटिया नहीं बहू बन चुकी थी। दिन गुजरे, ससुराल वाले बूढ़े हो चले, बीमार हो चले, पलंग पकड़ लिया, पूछा कैसा इलाज करवाना चाहिए, सलाह दो अपनी, बिटिया ही तो हो इस घर की, बहू नहीं। सासू माँ अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, पैरों के पास मत बैठा करो, अपने हाथों से खाना खिला दिया करो, बिटिया ही तो हो इस घर की, बहू नहीं। ससुर जी सारा दिन घर में बोर होते रहते हैं, कुछ हाल चाल ले लिया करो उनके। ससुर को नहलाने में संकोच कैसा, बिटिया ही तो हो इस घर की, बहू नहीं। अब बहू भी उम्र के साथ ढलती जा रही थी। बिटिया बहुत ही नाजुक सी चीज होती है, बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह, और बहू को तो दोबारा ढाला जाता है मूरत की तरह, बहुत ही सोच संभल कर। फिर से एक बहू से एक बिटिया बनने का सफर इतना आसान नहीं होता। आज भी लोग वही पुरानी बातें दोहराते हैं कि बहू को कभी बिटिया का स्थान दिया ही नहीं जा सकता, जो मुझे आज भी समझ में नहीं आता। आज भी लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अक्सर हवा का रुख बदल देते हैं। आज भी ससुराल के लोग बहू को बिटिया का स्थान दे पाएं या ना दे पाएं, पर हमेशा बहू से ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनकी बहू हमेशा बिटिया जैसा स्नेह दे। लेकिन हकीकत तो ये है कि सबसे पहले हमें बहू को बिटिया का स्थान देना होगा, उसके बाद ये सोचना होगा कि क्या वो हमें बिटिया की तरह स्नेह दे पाएगी। जानते हैं दोस्तों, लड़की से बिटिया और बिटिया से बहू बनने का सफ़र बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, लेकिन बहू से एक पुत्री बनने का सफ़र उतना भी कठिन नहीं हो सकता।